ब्रदर्स, स्टार्ट करते हैं लीलावंत ग्रंथ पार्ट 3। अब तक आपने सुना, तांत्रिक ने जैसे ही मुझसे मेरी बीवी के बारे में सुना तो वह खुश हो गया। उसने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा दिया और कहा कि अपनी बीवी को यहाँ लेके आओ या फिर उसका सिर काट कर लेके आओ। साथ में एक इंसान की खोपड़ी भी दी और कहा कि यदि बीवी साथ में नहीं आती और अगर मैं सिर काटने का फैसला लेता हूँ तो जैसे ही गर्दन पर छुरा लगाऊँ तुरंत इस खोपड़ी में खून जमा करूँ बिना एक भी बूंद ज़मीन पर गिराए। मैंने छुरा हाथ में पकड़ लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं घर की तरफ जाने लगा जहां मेरी बीवी सोच रही होगी कि उसका पति हर रोज़ दिन ढलने से पहले खेत से लौट आता है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मध्य रात्रि के बाद भी वह नहीं आ पाया। शायद उसने बहुत देर तक मेरी राह देखी थी और वैसे ही दरवाजे के पास सो गई। मेरा घर सुनसान इलाके में नहीं था। मेरे घर के आसपास भी थोड़ी दूरी पर कई घर बनाए हुए थे, लेकिन देहातों में लोग जल्दी सो जाते हैं और 2-4 कुत्ते के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। हालांकि कुत्ते कोई नया इंसान गुजरने पर भौंकते जरूर थे, लेकिन मुझसे उनकी पहचान थी, इसलिए वह हिले तक नहीं। मैं अपने घर की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया था। घर में कुछ था ही नहीं तो चोरों का कैसा डर, सिर्फ आगे धकेला हुआ था। मैंने सोचा यह अच्छा हुआ, अगर दरवाज़ा बंद होता तो बीवी जाग जाती, जिससे सारा पासा पलट सकता था। बीच बीच में मुझे हैरानी भी हो रही थी कि मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ जो किसी तांत्रिक के कहने पर अपनी बेगुनाह बीवी को बेवजह मार डाले। लेकिन यह मेरा दिमाग सोच रहा था। शरीर की कृति इससे बिल्कुल विपरीत, जैसे कोई और मेरे शरीर को चला रहा हो। मैं दरवाज़ा धकेलकर अंदर गया तो वहीं पर मेरी बीवी सोती हुई दिखाई गई। मेरा दिमाग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने को चाहता था। मैं चाहता था कि बीवी को चिल्लाकर उठा दूं और भाग जाने के लिए कहूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने धीरे से छुरा और खोपड़ी बगल में रख दी। अब मेरे हाथ बहुत सफाई से बीवी का गला घोंट रहे थे। मेरी अभागी बीवी को आंखें खोलने तक का मौका नहीं मिला। वह छूटने के लिए बहुत छटपटाई, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए, और फिर सब कुछ शांत हो गया। बाबू का मन बहुत व्याकुल हो गया, लेकिन शरीर से वह वैसा ही निर्विकार था। मैं अपने घर में थैला ढूंढने लगा जिसमें छुरा और खोपड़ी रख सकूं। मुझे थैला मिल गया। मैंने थैले में छुरा और खोपड़ी रखी, थैला कंधे पर लटका दिया, फिर धीरे से अपनी बीवी का शव उठाकर कंधे पर लिया और घर से बाहर आया। बाहर से कुंडी लगाकर घर बंद किया और स्मशान की ओर बढ़ा, वहाँ तक तांत्रिक मेरी राह देख रहा था। स्मशान में पहुंचने के बाद मैंने अपनी बीवी का शव उस हवन कुंड के पास लिटा दिया और तांत्रिक को कहा कि मैं उसकी गर्दन काटने का धैर्य नहीं कर पाया। तांत्रिक ने कहा कि वह यह काम खुद कर लेगा। तांत्रिक ने मुझे बैठने का इशारा किया और उसने दूसरी विधि प्रारंभ कर दी। उसने मेरी बीवी के शव की मांग भरी। हवन कुंड की अग्नि जब बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो गई तो उसने बड़ी सफाई के साथ मेरी बीवी का सर धड़ के अलग कर दिया। खून की धारा बहने लगी जो तांत्रिक ने पहले से ही नीचे पकड़े इंसानी खोपड़ी में गिर रही थी। क्योंकि उसे भरे ज़्यादा देर नहीं हुई तो खून अभी भी गर्म था। जब खोपड़ी खून से पूरी भर गई तो तांत्रिक ने आधे से ज़्यादा खून हवन कुंड में डाल दिया। थोड़ा खून जो बचा हुआ था वह उसे कुछ मंत्र बोलने के बाद कूट कूट कर पीने लगा। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। ऐसा अघोरी कृत्य मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था, जैसा मेरी नज़रों के सामने घट रहा था। तांत्रिक ने खून पीने के बाद
उसी छुरे से मेरी बीवी गले से नाभि तक एक चीरा लगाया और उसमें हाथ डालकर दिल, आंतें, गुर्दा आदि अंग निकाल कर उस अग्नि में डाल रहा था। साथ ही भयानक आवाज़ में मंत्रों के उच्चार भी कर रहा था। यह सब अगले 1 घंटे तक चलता रहा। जब मेरी बीवी के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा, तब यह सब थम गया। अब स्मशान का सन्नाटा महसूस होने लगा। कभी कभी चट चट आवाज़ें करती हवन कुंड की लकड़ियाँ की आवाज़ के अलावा कोई हलचल नहीं हो रही थी। अग्नि पहले से ज़्यादा धू धू कर जल रहा था। तभी घना कोहरा छाने लगा, लेकिन सिर्फ मेरे और तांत्रिक के आसपास जैसे एक घेरा बन रहा हो। हवन कुंड से एक भयानक पिशाच प्रकट हो गया। उसने तांत्रिक से कहा कि वह इसका कोई भी हुक्म मानेगा और पूछा कि अभी उसे क्या करना है। तांत्रिक ने कहा कि फिलहाल उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जब मैं बुलाऊं तब उसे आना होगा। पिशाच ने यह बात मान ली और वह उसी तरह उस कोहरे में गायब हो गया जैसे वह आया था। तांत्रिक ने मुझसे कहा कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में सूरज निकल जाएगा और यदि किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तांत्रिक ने सारा सामान समेट लिया और मुझसे भी कहा कि वह वहाँ मौजूद हर एक निशानी को मिटा दे, जिससे वहाँ घटी घटनाओं के बारे में पता चल सकता हो। मैंने भी वही किया जो मुझसे कहा गया। सब हो जाने के बाद तांत्रिक स्मशान के पीछे के रास्ते से निकलने लगा। उसने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा। हवन कुंड और बाकी सब तांत्रिक विद्या की चीज़ें हटाने के बाद में ही पहले जैसा बन गया था और डर से कांपने लगा था। मुझे समझ में आ गया कि मेरे हाथ से कितना बड़ा गुनाह हो गया है। मैं तांत्रिक को पूछने लगा कि मेरे साथ उसने क्या किया था, लेकिन तांत्रिक ने जवाब दिया कि अगर मैं उसके साथ चलूं तो मुझे सब कुछ बता दिया जाएगा। वैसे भी अब वहाँ पर रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होता था। यही सोचकर मैं उसके साथ चल पड़ा। लगभग 4 दिन तक सफ़र करने के बाद हम दोनों रात को उस खंडहर में पहुँचे जहाँ वह तांत्रिक रहता था। मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ भी वैसे ही अघोरी चीज़ें दिखाई दी जैसे स्मशान में थी। फ़र्क यहाँ था कि तब मैं उन सब का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी वह मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी थी। यह मेरी भविष्य का हिस्सा बनने वाली थी। हम दोनों ही बहुत थक चुके थे। हालांकि हमने बीच बीच में रुककर थोड़ा सा आराम किया था, लेकिन वह हमारी थकान दूर करने के लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए आते ही तांत्रिक और मैं दोनों सो गए। सूरज माथे पर आया तब जाकर तांत्रिक की आंखें खुली। वह उठा और साथ में मुझे भी उठाया। हम दोनों नदी पर जाकर स्नान करके आए। हम दोनों को भूख भी बहुत लगी थी, क्योंकि 4 दिनों से बहुत थोड़ा अन्न पेट में गया था, लेकिन वहाँ पर ना चूल्हा था, ना भोजन की और कोई व्यवस्था। लगता था कि तांत्रिक वहाँ से कई महीनों से बाहर आया था। तभी तांत्रिक ने जोर से पुकारा, सुलेमान। 4 दिन पहले अमावस की रात को एक स्त्री की बलि देकर जिस पिशाच को वश किया था, वही पिशाच आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि उसके लिए क्या आदेश है। तांत्रिक ने उसे सबसे बड़े अच्छा खाना और पीने के लिए महंगे से महंगे पेय लाने के लिए कहा। पिशाच ने सिर्फ चुटकी बजाई और जिन चीज़ों की मांग की गई थी वह चीज़ें सामने थी। यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं समझ गया कि क्यों तांत्रिक ने इसे वश करने के लिए इतनी मुसीबत मोल ली थी। वह कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता था। हम दोनों ने भरपेट खाना खाया और साथ में शरबत ठंडाई का भी स्वाद लिया। मैंने तांत्रिक को याद दिलाया कि उसने साथ चलने के बाद सब कुछ बताने का वादा किया था। तब तांत्रिक ने बताना
शुरू किया। अब हम स्टार्ट करते हैं तांत्रिक की स्टोरी। मेरा जन्म कहाँ हुआ था यह तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे एक अघोरी ने पाला था जिसका नाम चंद्रा बाबू था। अघोरी तांत्रिक जमात होती है जो नरमांस का भक्षण करते हैं। क्योंकि मैं अघोरी के साथ रहता था इसलिए हर कोई मुझसे डरता था। वैसे मेरा कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन चंद्रा बाबू मुझको कन्नम कहकर पुकारता था। बचपन से ही नरबलि और पशुबलि को देखते देखते मेरे जैसी आत्मा मर गई थी। उस अघोरी के साथ रहने से मैं भी अघोरी ही बन गया था। मरने से पहले चंद्रबाबू ने मुझको पिशाच वश करने की विधि बताई और कहा कि यदि किसी भी तरह से तुम्हारा गुजारा ना चले तभी पिशाच वश करने की सोचना, तब तक नहीं, क्योंकि पिशाच वश करने के लिए तुम्हें वह करना पड़ेगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया। किसी गांव की स्मशान भूमि में जाकर पहले बकरे, कुत्ते और मुर्गे की बलि चढ़ानी होगी और फिर किसी बांझ स्त्री की उसी के पति के माध्यम से बलि चढ़ानी होगी। यदि तुम उसमें सफल हुए तो पिशाच वश हो जाएगा और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। उस पिशाच को हमेशा के लिए अपने हुक्म में रखने के लिए हर अमावस को तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी, तभी वह तुम्हारा हर एक हुक्म मानेगा, नहीं तो तुम्हारी बलि लेकर वह फिर से अदृश्य हो जाएगा। यह कहकर चंद्रा बाबू ने घंटे पर बाद आखिरी सांस ली। नेक्स्ट एपिसोड में पार्ट 4 में अगली कहानी सुनेंगे।